कहानी का नाम सच्चाई की ताकत। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और सुरम्य गांव से, जहां हर सुबह धूप की किरणें खेतों पर बिखर जाती हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। इसी गांव में रहता था एक बालक, राजू। साधारण कपड़ों में, मासूम आंखों और सीधी मुस्कान के साथ राजू अपने माता पिता का सबसे प्यारा बेटा था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा था। वे राजू को भी यही शिक्षा देते थे कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। राजू हर रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता, स्कूल जाता और शाम को दोस्तों संग खेलता। उसके स्वभाव में एक सहज सरलता थी जो उसे सबका प्रिय बनाती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते। राजू जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। गांव के राजा ने घोषणा की कि राजमहल में एक बड़ी नौकरी के लिए सबसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को चुना जाएगा। यह सुनते ही गांव में एक अलग ही माहौल बन गया। हर कोई खुद को सबसे अच्छा, सबसे सच्चा और सबसे योग्य साबित करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा। कुछ लोग झूठी कहानियां गढ़ने लगे, कुछ ने दिखावा करना शुरू कर दिया और कुछ तो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। राजा ने सोचा कि ईमानदारी की परीक्षा आसान नहीं होनी चाहिए। उसने एक अनूठी योजना बनाई। उसने गांव के हर प्रतियोगी को एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज को बोकर 1 महीने बाद मेरे पास लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे अच्छा पौधा उगा सकता है। राजू बड़े उत्साह के साथ घर गया। उसने अपने माता पिता को बीज दिखाया और बोला, मैं इसे बड़े प्यार और ईमानदारी से बोऊंगा। उसके माता पिता ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। राजू ने बीज को मिट्टी में बोया, रोज उसे पानी दिया, धूप में रखा और मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि जल्द ही उसमें से कोई अंकुर निकले। लेकिन दिन बीतते गए और बीज में कोई हलचल नहीं हुई। उसके मन में चिंता घर करने लगी। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या ये बीज खराब है? मगर उसने हार नहीं मानी। उसने बीज को वैसे ही गमले में रखा, उसकी देखभाल करता रहा, चाहे उसमें कोई बदलाव नहीं आया। 1 महीना पूरा हो गया। अब वह दिन आ गया जब सबको अपने अपने गमले राजमहल ले जाने थे। राजू के गमले में सिर्फ मिट्टी थी, कोई अंकुर, कोई पौधा नहीं था। उसके मन में डर था, लेकिन उसने अपनी माता पिता की शिक्षा याद की, सच्चाई को कभी मत छोड़ना। राजमहल में सब प्रतियोगी अपने अपने रंग बिरंगे पौधों और फूलों से सजे गमले लेकर आए थे। किसी के गमले में गुलाब खिला था तो किसी के गमले में चमेली महक रही थी। राजू का गमला सबसे अलग था। वह खाली था, उसमें केवल मिट्टी थी। राजा ने हर गमले को ध्यान से देखा। लोग अपने पौधों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई कहता, मैंने बहुत मेहनत की, तो कोई कहता, मेरा पौधा सबसे सुंदर है। राजा का चेहरा गंभीर था। उसने एक एक गमले की जांच की और अंत में राजू को बुलाया। सबका ध्यान राजू की ओर गया। लोग उसकी ओर देखने लगे, कुछ हंसने लगे। इसका गमला तो खाली है, शायद इसे पौधे उगाने नहीं आते। राजा ने सबको चुप कराया और गहरी आवाज में बोला, राजू, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैंने आपके दिए हुए बीज को बोया, हर रोज पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन उसमें कोई अंकुर नहीं निकला। मैंने वही गमला आपके सामने रखा है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने राजू के सिर पर हाथ रखा और सबके सामने बोला, यही है असली ईमानदार व्यक्ति। मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनमें से कोई पौधा नहीं निकल सकता था। इसका मतलब है बाकी सबने दूसरा बीज बोया और मुझे धोखा देना चाहा। केवल राजू ने सच्चाई का साथ दिया और वही लाया जो सच था। महल की सभा में सन्नाटा छा गया। सब प्रतियोगी शर्मिंदा हो गए। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। राजा ने उसे गले लगाया और घोषणा की, राजू को महल में उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसका ईमानदारी और सच्चाई का आदर्श हम सबके लिए मिसाल है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजू के माता पिता फूले नहीं समाये। लोग राजू की तारीफ करते हुए कहते, सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी है। राजू की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। बच्चे अब राजू जैसी सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने लगे। राजू ने महल में अपनी नौकरी की जिम्मेदारियां बड़े ही ईमानदारी से निभाई। राजा उसके काम से बहुत खुश रहता और उसे हर मुश्किल काम सौंपता, क्योंकि उसे पता था कि राजू कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक दिन राजा ने राजू से पूछा,
तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अगर तुम दूसरों की तरह झूठ बोलते तो तुम्हें जल्दी सफलता मिल जाती? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। झूठ से मिली सफलता पीछे पछतावे में बदल जाती है, लेकिन सच्चाई से मिली जीत हमेशा दिल को सुकून देती है। राजा ने राजू की बातों से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने दरबारियों को भी यही शिक्षा दी, हमेशा सच्चाई का साथ दो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। राजू की ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोग आते, उससे मिलते, उसकी सलाह लेते और अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। समय बीतता गया और राजू ने अपनी मेहनत और सच्चाई से गांव और राज्य में नई मिसालें कायम की। उसकी वजह से गांव में ईमानदारी का माहौल बन गया। लोग अब किसी भी काम में झूठ का सहारा नहीं लेते थे। जब भी किसी की परीक्षा होती, बच्चे कहते, हम राजू की तरह सच्चे रहेंगे। राजू ने कभी अपने पद या पुरस्कार का घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, सच्चाई का रास्ता लंबा है, लेकिन उस पर चलने वालों को कभी हार नहीं मिलती। एक बार एक व्यापारी गांव आया। उसने राजू से पूछा, तुम इतने सच्चे क्यों हो? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे सच्चेपन का फायदा उठा लें? राजू ने जवाब दिया, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन सच्चाई की ताकत डर को भी हराती है। अगर मैं झूठ बोलता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता, लेकिन सच्चाई ने मुझे वह सम्मान दिया जो किसी झूठ से कभी नहीं मिलता। गांव के बुजुर्ग भी राजू की तारीफ करते हुए कहते, सच्चाई की ताकत वो है जो बुराई को भी बदल सकती है। अगर हर कोई राजू की तरह सच्चा बन जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। राजू ने बच्चों को भी सच्चाई की शिक्षा देना शुरू किया। वह हर शाम गांव के बच्चों को बुलाता, उन्हें कहानियां सुनाता और समझाता। झूठ से कभी किसी का भला नहीं होता, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सबको जीत दिला देती है। कई साल बीत गए। राजू अब बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी में कोई कमी नहीं आई थी। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई बल्कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का महत्व भी सिखाया जाता था। राजू के स्कूल में एक दीवार पर लिखा रहता था, सच्चाई की ताकत से बड़ा कोई धन नहीं। जो झूठ से बच जाए वही असली वीर है। ईमानदारी की राह में मुश्किलें बहुत हैं, पर उसका इनाम सबसे अनमोल है। राजू की कहानी ने पूरे राज्य में बदलाव ला दिया। राजा ने उसके नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया, सच्चाई का पुरस्कार, जो हर साल सबसे ईमानदार और सच्चे नागरिक को दिया जाता। राजू ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयां झेली, लेकिन उसने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। लोग कहते, राजू ने हमें दिखाया कि सच्चाई की ताकत कैसी होती है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलना ही असली साहस है। जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे दुनिया बदल जाए, सच्चाई कभी नहीं बदलती। राजू की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब कहते हैं, राजू जैसा बनो, सच्चे रहो, ईमानदार रहो। जैसे जैसे समय बीतता है, राजू की कहानी नई पीढ़ियों तक पहुंचती है। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की मिसाल हर किसी को प्रेरित करती है। राजू के गांव में अब कोई झूठ नहीं बोलता, हर काम में ईमानदारी दिखाता है। लोग कहते हैं, हमारे गांव की पहचान ही सच्चाई है। राजू का जीवन एक सच्ची गवाही है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी ही होगी। सच्चाई की राह पर चलने वालों को शायद शुरुआती समय में मुश्किलें आएं, लेकिन अंत में उसका फल सबसे मीठा होता है। राजू की कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हम सच्चाई और मेहनत का साथ दें तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आए जहां आपको चुनना हो कि सच्चाई का साथ दें या झूठ बोलें, तो राजू की कहानी याद रखना। सच्चाई की ताकत सबको जीत दिलाती है। ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं। आज भी जब शाम को गांव के लोग आग के चारों तरफ बैठते हैं, तो कोई बुजुर्ग धीरे धीरे राजू की कहानी सुनाता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनके मन में एक नई प्रेरणा जागती है, सच्चाई की ताकत को अपने जीवन में अपनाने की। राजू की कहानी यही संदेश देती है, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलो, मेहनत करो और विश्वास रखो, जीत जरूर मिलेगी। यही है सच्चाई की ताकत।